the first lecture of inspection and quality construction management and account 7th chapter inspection and quality control। तो जैसे कि हम जानते हैं कि इंस्पेक्शन, ठीक है, किसी भी मटेरियल को जो है यूज करने से पहले या यूज करते समय तो उसकी जो है क्वालिटी चेक करना बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर इंस्पेक्शन के बिना हम मटेरियल को अगर यूज करते हैं तो वो उसके अंदर जो है किसी प्रकार का अगर डिफेक्ट होता है तो उसके बारे में हमें जो है ज्ञान नहीं होता है या उसके बारे में हमें पता नहीं लगता है, जिससे कि जो हम मटेरियल या साइट के ऊपर या कंस्ट्रक्शन के पर्पज से जो लगाते हैं तो उसके अंदर जो डिफेक्ट आना जो है लाजमी होता है या डिफेक्ट आ सकते हैं, ठीक है। तो उसके इसी पर्पज से कि अच्छे क्वालिटी का जो है मटेरियल जो है कंस्ट्रक्शन साइट के ऊपर लगे और अच्छी क्वालिटी जो है मेंटेन हो, ठीक है, किसी भी कंस्ट्रक्शन साइट के ऊपर मटेरियल या मशीन्स के से रिलेटेड, ठीक है। तो उसी के लिए उसी पर्पज से जो है इंस्पेक्शन एंड क्वालिटी कंट्रोल जो रखा जाता है। तो ये किसके द्वारा किया जाता है? एक आर्किटेक्चर या जो है वेल एक्सपीरियंस जो इंजीनियर होता है, ठीक है, उसके द्वारा ही जो है क्वालिटी को जो है चेक किया जाता है। तो विभिन्न जो है मेथड रहते हैं तो जो है उसे चेक करने के, ठीक है। सबसे पहले आ जाता है इंस्पेक्शन एंड क्वालिटी कंट्रोल। तो इंस्पेक्शन क्या है? इंस्पेक्शन inspection is the process inspection is the process of carrying out vigilant check during the construction of the project construction of the project against any serious defects or lack of progress किसी भी मटेरियल की या किसी भी कंस्ट्रक्शन साइट के ऊपर जो भी कार्य चल रहा है तो उसकी जो है प्रोग्रेस बढ़ाने के लिए, ठीक है, और उसके डिफेक्ट्स कम करने के लिए, ठीक है, जो भी उसके जो ऊपर जो है तरीका अपनाया जाता है या इंस्पेक्शन की जाती है तो वो क्या कहलाती है? इंस्पेक्शन कहलाती है, ठीक है। तो नेक्स्ट आ गया अपना क्वालिटी कंट्रोल। क्वालिटी कंट्रोल तो क्वालिटी कंट्रोल क्या है? तो क्वालिटी कंट्रोल इज द कंपैरिजन ऑफ मटेरियल material like construction technique, and finishing product
laid down standards. क्या स्टैंडर्ड बनाए रखने के लिए, ठीक है, किसी भी प्रोडक्ट का, तो वो कंपैरिजन किया जाता है मटेरियल और कंस्ट्रक्शन टेक्निक और फिनिशिंग प्रोडक्ट के, ठीक है। तो उसके अंदर कंपैरिजन किया जाता है कि ये अच्छा मटेरियल है या नहीं है, तो उसको जो है क्या कहते हैं, क्वालिटी कंट्रोल कहते हैं। द क्वालिटी कंट्रोल एंड इंस्पेक्शन शुड इंश्योर दैट द क्वालिटी ऑफ वर्क इन अकॉर्डेंस विद द प्रिस्क्राइब्ड स्पेसिफिकेशन, ठीक है, जो कि मात्रा दी जाती है, ठीक है, जो स्पेसिफिकेशन दी जाती है, तो उसी हिसाब से, ठीक है, तो जो वो मटेरियल है या नहीं है, तो वो उसका जो है पता लगाया जाता है, ठीक है, कि वो उसके अंदर जो क्वालिटी दी जाती है, ठीक है, किसी भी जो है कंपनीज के द्वारा या जहाँ से वो मटेरियल प्रोवाइड होता है, तो उसके द्वारा कि वो भी कंपनीज भी चेक करती हैं कि वो ये जो है कंस्ट्रक्शन साइट के ऊपर जो है लगाने लायक है या नहीं है, तो उन सभी चीज़ों के बारे में जो है इंस्पेक्शन की जाती है और क्वालिटी कंट्रोल रखा जाता है, ठीक है। तो जो नीड क्या रहती है, नीड फॉर इंस्पेक्शन एंड क्वालिटी कंट्रोल। इंस्पेक्शन एंड क्वालिटी कंट्रोल। तो जो इंस्पेक्शन एंड क्वालिटी कंट्रोल की जो रिक्वायर्ड रहती है, इंस्पेक्शन एंड क्वालिटी कंट्रोल इज रिक्वायर्ड, किस चीज की, नंबर 1, टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ वर्क, improve the quality of work। तो कार्य की जो है गुणवत्ता बनाए रखने के लिए, इसको जो है सुधारने के लिए, उसको जो है इम्प्रूव करना के जो है इंस्पेक्शन एंड क्वालिटी कंट्रोल का जो है लेक्चर रहता है। टू इंक्रीज द लाइफ ऑफ स्पैन ऑफ, इंक्रीज द लाइफ स्पैन ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है। तो जो है स्ट्रक्चर की जो है उसकी जो है आयु, लंबी आयु बनाए रखने के लिए, ज़्यादा जो स्ट्रक्चर चल सके। टू इम्प्रूव स्ट्रेंथ एंड स्टेबिलिटी ऑफ स्ट्रक्चर, इम्प्रूव स्टेबिलिटी एंड स्ट्रेंथ ऑफ स्ट्रक्चर। तो जो स्ट्रक्चर की जो है, जो हमने बिल्डिंग्स तैयार की है या स्ट्रक्चर तैयार करना है, तो उसकी जो स्ट्रेंथ और टिकाऊपन बनाए रखने के लिए, टू रिड्यूस अननेसेसरी रिपेयर, रिड्यूस अननेसेसरी repairs, unnecessary repairs and maintenance after construction, and maintenance after construction।
रहती हैं उसको जो है कम करने के लिए और जो है मेंटेनेंस का खर्चा बचाए रखने के लिए, ठीक है। अगर अच्छा मटेरियल होगा तो वो जो है अच्छी क्वालिटी का अगर मटेरियल लगा होगा तो उसके अंदर तो उसको जो है रिपेयरिंग करने का जो है बार बार रिपेयरिंग करने का या मेंटेनेंस करने का जो है आवश्यकता कम रहती है, ठीक है। तो वो उसलिए वो जो है उससे जो है खर्चा बच जाता है। टू अचीव मैक्सिमम आउटपुट maximum output from the available resources of the construction ठीक है। तो ज़्यादा आउटपुट लेने के लिए, ठीक है, जो भी रिसोर्सेज रहते हैं वहाँ पे, ठीक है, जो भी संसाधन रहते हैं उनसे जो है ज़्यादा आउटपुट लेने के लिए तो जो है इंस्पेक्शन या क्वालिटी कंट्रोल किया जाता है। टू सेटिस्फाई द ओनर, नंबर 6, satisfy the owners, and to prevent the use of inferior quality of material, the prevent use of inferent barrier materials, quality of materials by the contractor, तो कंट्रैक्टर के द्वारा किसी प्रकार का जो है वीक या इंफीरियर, ठीक है, कमजोर जो मटेरियल, अच्छी क्वालिटी का मटेरियल ना लगाना, तो वो उसे जो है रोकथाम करने के लिए, ठीक है, उसे रोकने के लिए तो ये इंस्पेक्शन एंड क्वालिटी कंट्रोल की आवश्यकता रहती है। टू चेक द मटेरियल एंड क्वालिटी ऑफ वर्क, material and quality of work different stage of construction, तो कंस्ट्रक्शन की जो विभिन्न स्टेजों के ऊपर जो है मटेरियल और क्वालिटी कंट्रोल चेक किया जाता है, ठीक है। तो कौन कौन से स्टेजेस, लेआउट स्टेज, ठीक है, कंप्लीशन स्टेज, फाउंडेशन लेइंग स्टेज, तो जहाँ जहाँ कार्य होता रहेगा तो हर एक स्टेज के ऊपर जो है क्वालिटी को जो है चेक किया जाता है, ठीक है। टू आइडेंटिफाई द डिफेक्ट इन टाइम, defects in time, तो समय पर जो है डिफेक्ट
दिया जाता है एंड टू कैरी आउट द नेसेसरी carry out the necessary rectification during course of construction during cost of construction course of कंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन के दौरान जो भी अननेसेसरी जो भी फॉल्ट मिलते हैं, ठीक है, उसमें जो है बाहर निकाल दिया जाता है या उसको जो है आइडेंटिफाई कर दिया जाता है जितने भी डिफेक्ट्स होते हैं, तो समय पर जो है उसका जो है रोकथाम हो सकती है। ठीक है, टू मेंटेन द रेपुटेशन ऑफ कंस्ट्रक्शन प्रोफेशन maintain the reputation of construction profession and to give clear message to the clients तो जो कार्य करवा रहा है तो उसे जो है होनेस्टी या उसको जो है पूरा विश्वास दिला दिया जाता है दैट द होनेस्ट एंड reliable contractor always give the importance of quality of work। ठीक है, तो अच्छी क्वालिटी का जो है मटेरियल प्रोवाइड करवाना के लिए तो इंस्पेक्शन की जो है आवश्यकता रहती है। अगर इंस्पेक्शन हुआ मटेरियल रहता है तो जो क्लाइंट होता है या जो वो ओनर होता है तो वो क्या होता है कि वो सेटिस्फाई हो जाता है। ठीक है, तो उसे किसी प्रकार का जो है उसको जो है कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर जो है उसका भरोसा हो जाता है या उसके ऊपर उसकी ईमानदारी और ऑनेस्टी पर जो है, ठीक है, या ईमानदारी पर या उसके ऊपर जो है विश्वास हो जाता है। ठीक है, तो वो कि वो अच्छा कार्य कर रहा है। ठीक है, तो ये था अपना नीड ऑफ जो है आवश्यकता क्या क्या रहती है। ठीक है, तो नेक्स्ट आएगा रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ क्वालिटी वर्क। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या रहती है? रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ क्वालिटी वर्क, क्वालिटी कंट्रोल।
क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, ठीक है। एक जो इंजीनियर होता है या जो वहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर होता है, तो उसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कि जो है क्वालिटी जो है कंट्रोल की जा सके, उसे इंस्पेक्शन किया जा सके, ठीक है। तो जो ओनर रहता है उसे भी इंटरेस्ट रहता है, उसे भी ऑनेस्टी रहती है कि वो उसका जो है जो वो जिस कार्य के लिए वो अपना जो है मनी जो है या पैसा लगा रहा है कि वो कार्य कि वैसा ही हो रहा है, इसीलिए जो है तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है, ठीक है। तो जो इंस्पेक्शन कर रहा है या इंजीनियर या आर्किटेक्ट के द्वारा जो भी इंस्पेक्शन हो रही है या उसको जो है मापदंड हो रहा है, तो वो पूरा की पूरा मापतोल पर जो है उसका जो है किसके ऊपर, इंजीनियर या कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर जो है विश्वास करने लायक हो जाता है, ठीक है। तो जो क्वालिटी कंट्रोल अगर इग्नोर कर दिया जाता है तो प्रोजेक्ट वुड बी नॉट बी इकोनॉमिकल एंड इन ए लॉन्ग रन, ठीक है। अगर इंजीनियर या सुपरवाइजर के द्वारा किसी प्रकार के जो पैरामीटर के अंदर जो है अगर वो अनगेली बरतता है या वो अच्छी तरह से उसे चेक नहीं करता है, तो वो जो स्ट्रक्चर जो है ज़्यादा समय पर तक नहीं टिक पाता है, तो वो उसको जो है खराब होने में ज़्यादा समय नहीं लगता है। इसीलिए जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है एक इंजीनियर की कि वो अच्छे से अच्छा या साफ सुथरा या बढ़िया तरीके से जो है इंस्पेक्शन करे, ठीक है, ताकि जो है अच्छी क्वालिटी का जो है मटेरियल प्रोवाइड हो और अच्छी जो है बिल्डिंग्स या स्ट्रक्चर में जो है तैयार हो सके, ठीक है। तो ये थी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ क्वालिटी कंट्रोल की, ठीक है। तो नेक्स्ट हम करेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ इंस्पेक्शन के बारे में और स्ट्रेटजीज इन ऑफ इंस्पेक्शन के बारे में। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।